तो हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोलिंस टायर। टोलिंस टायर का आईपीओ अभी कुछ टाइम पहले ही आया है और अभी ये रिसेंट में लिस्ट हुआ है। 16 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हुई है। एक्चुअल में क्या है कि टोलिंस टायर एक ऐसा स्टॉक है जो लिस्टिंग के दिन भी डाउन था। लोगों को उम्मीद थी कि ये अच्छा जाएगा और लिस्टिंग गेन अच्छा देगा, लेकिन लिस्टिंग गेन भी इसका अच्छा नहीं रहा। एक्चुअल में बात क्या है कि जिनको आईपीओ लग गया है या जो अभी सोच रहे हैं कि ये टायर का शेयर है, क्या पता ये भी हमारा जैसे बने, क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। या जिन लोगों के पास आईपीओ लगा है या जो लोग टॉलिंस टायर खरीदते हैं उसको वो होल्ड करें या सेल कर दें, ये बहुत सारे लोगों को सोचना है। कई कमेंट आए इसलिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही क्विक रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं टॉलिंस टायर का। वीडियो एंड तक देख लो, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये शेयर आने वाले टाइम पे अपने उसमें होल्ड करके रखना है या नहीं रखना है। सबसे पहले तो यार, 183 रुपए का अभी वर्तमान में ये शेयर है टॉलिंस टायर। अभी रिसेंट में सारी चीज़ें कंफर्म करूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझिए, 183 रुपए का भी ये वर्तमान में शेयर है और इसका जो 12 वीक हाई है वो 240 का है। यदि आप इसको ट्रेड वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी है, 2 करोड़ 25 लाख के आसपास ट्रेड वॉल्यूम है। मतलब इस शेयर को लोग बाग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो इशू खत्म कि ऐसा हो कि लोअर सर्किट हो जाए और हम बेच ही ना पाएँ या फिर बंद हो जाए, ऐसी चीज़ तो नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसका जो मार्केट कैप है वो केवल 734 करोड़ है। 734 करोड़ अपने आप में बहुत कम होता है। जहाँ पे इसको मार्केट के बहुत बड़े-बड़े लीडरों को फेस करना है, ये भी टायर का एक पूरा सेगमेंट है। तो देखो है क्या कि इसको तो बहुत बड़ी जो है तो टफ फाइट है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े जायंट्स अवेलेबल हैं एमआरएफ जैसे, सीएट टायर और बहुत सारे जेके टायर, अपोलो टायर, बहुत सारे हैं। तो अभी ये रिसेंट में रिलीज हुआ, लोगों को लगा कि बहुत छोटा आईपीओ है, 700 करोड़ का आईपीओ था, तो लोगों को लगा कि इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन लिस्टिंग नहीं बना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं। जिन लोगों के पास है तो क्या वो होल्ड करें या सेल कर दें, या जो बाय करना चाहते हैं वो बाय करें या ना करें। क्या ये स्टॉक, क्या ये टॉलेस्ट टायर एमआरएफ जैसा बन सकता है फ्यूचर में? यदि लॉन्ग टर्म पे देखें, हम यहाँ से 10 साल की इन्वेस्टिंग की यदि बात करें, तो क्या ये एमआरएफ जैसे बन सकता है? अपन वही चर्चा करने वाले हैं। तो मार्केट कैप 738 करोड़ का है, आरओई 25 के आसपास का है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 6 रुपए के आसपास है। डिविडेंड तो अभी आया है, तो अभी डिविडेंड आप भूल जाओ। इंडस्ट्री भी 25 का है। देखो, कोई भी शेयर होता है ना, उसको आप थोड़ा सा समय दो तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 1 से 2 साल दो तो उसमें डिविडेंड वो क्या दे रहा है, उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है, क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कि सेल्स क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है, और क्या आपका ये टॉलिंस टायर कहीं मार्केट में दिख रहे हैं, जैसे आपको एमआरएफ दिखता होगा, पोलो दिखता होगा, क्या इस तरह टॉलिंस टायर दिख रहा है? सारी चीज़ें कंफर्म। रिवेन्यू को देखो यार, रिवेन्यू कुछ ज़्यादा है नहीं, विशेष तौर पे थोड़ा बहुत मैं आपको और एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ। रिवेन्यू पे आप यदि आओगे तो 228 करोड़ के आसपास का है, एक्सपेंसेस 195, तो ये तो बराबर हो जाएगा। ओवरव्यू पे ही आ जाते हैं। तो ठीक, देखिए टॉलिंस सुजलॉन एनर्जी भी वीडियो बनाएंगे। टॉलिंस टायर का देखो आप, यदि यहाँ पे आओ तो 738 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है तो 25 का है और अर्निंग पर शेयर 6 का है। रिवेन्यू में कुछ ज़्यादा है नहीं, 229 करोड़ के आसपास अभी 2024 का रिवेन्यू। एक चीज़ जरूर आप देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखो तो आप ये जरूर देखो कि प्रमोटर कितने हैं। प्रमोटर 68% के आसपास है। अभी आपको ये चेक करना है कि क्या प्रमोटर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वो कैसे चेक करना है, मैं आपको यहाँ से आप ये टिकर टेप में आ जाओगे, इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन एक जर्नल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप देख लो प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड। ये देखो, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब प्रमोटर बहुत जल्दी जल्दी होल्डिंग सेल नहीं कर रहे हैं। उनका ये है कि हम रखेंगे अपने पास, इसको हम बड़ी कंपनी बनाएंगे, अच्छी कंपनी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रमोटर क्या होते हैं कि जो आपके मेन ऑनर होते हैं वो कंपनी बनाए, स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए और अच्छा पैसा कमा के पूरी तरह से निकल गए। जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, देख लीजिए। तो ये लो प्रमोटर प्लेस है, मतलब प्रमोटर बने हैं यार, और प्रमोटर हैं तो वो कंपनी को चलाएंगे ही। आप रिलायंस इंडस्ट्री देख लीजिए, अभी भी 50% के प्लस ही चल रही है रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर के पास। हालांकि उसको बहुत पैसा राइज करना था, धीरे धीरे उसने शेयर से लिया, लेकिन 50% अपने आप में रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत है। 68% के आसपास इसमें प्रमोटर है। रिटेल एंड अदर्स भी लोग हैं, तो चलो ठीक है, हमारे आप जैसे लोग इसमें भरे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है और म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड कितने हैं ये देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड तो है नहीं यार। एफएफआई है 6-7% के आसपास, और डीआईआई भी है 1.2 के आसपास। म्यूचुअल फंड तो इसमें है नहीं, तो ये एक इसके लिए
बुरी खबर मैं यही कहूँगा। तो अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अभी एक चीज़ अपन देख लेते हैं। यहाँ का जितना भी था ये हमने आपको कवर कर दिया, यहाँ का ओवरव्यू, और तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। अब 12 स्टार के इस वाले रिव्यू में आते हैं। देखो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अभी तो 183 का प्राइस चल रहा है, ठीक है? आज की अपन बात कर रहे हैं। 723 करोड़ के आसपास का इंटरप्राइजेज वैल्यू इसकी कितनी है? 3.95 करोड़ के इसने शेयर इशू किए हैं। मतलब 3 करोड़, लगभग 4 करोड़ के आसपास का ये कंपनी ने शेयर इशू किया है, और करंट प्राइस आपको क्या मिल रहा है? 183 का। तो यदि आपको देखना है ना, 183 के प्राइस में ये हमें खरीदना है या नहीं खरीदना, ये शेयर सही है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सीधे सीधे कितना करेंगे, 4 करोड़ आप वैल्यूएशन कर लीजिए। 4 करोड़ आपने शेयर का वैल्यूएशन कर लिया, और 183 के भाव में ये आपको मिल रहा है। तब पर शेयर 183 के भाव में, लगभग 7 अरब 32 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। नो डाउट आपको समझ में आ रहा है कि टॉयल स्टार का इतना बड़ा नाम भी नहीं है, और 7 अरब की ये कैसे कंपनी हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये ओवर वैल्यू है अभी। हो सकता है इसका स्टॉक और डाउन आए। यदि 100 रुपए हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 40 करोड़ के आसपास की कंपनी। 100 रुपए होगा तो 4 अरब के आसपास हो जाएगी। तो ये हो गया। अब सेल्स ग्रोथ तो इसकी ठीक है यार। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको देख लेना है। डेब्ट टू डेब्ट 61 करोड़ के आसपास है, तो डेब्ट भी है यार कंपनी के पास। और आपको पी रेशियो देखना है तो पी 53 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 3 रुपए का है, आर ओ ई 25 का है, तो ये भी ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें ठीक है, और आर ओ सी अच्छा है 24% के। प्रॉफिट ग्रोथ क्या है? देखो, ये टायर वायर की कंपनी है, हर कोई इसमें इंटर नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा मोनोपोली रखते हैं। क्या है, टायर का बिजनेस, आप टायर मैन्युफैक्चरिंग आप हर कोई लगा नहीं सकता है। जैसे छोटे मोटे बिजनेस है उसको हर कोई कर लेता है, लेकिन यदि आप इस बिजनेस को लगा रहे हो और कम में टायर बना रहे हो और अच्छी सेलिंग है, अच्छे आपके पास कस्टमर है, तो प्रॉफिट तो रहेगी, तो प्रॉफिट ग्रोथ है। यही कुछ चीज़ें हैं जो इस कंपनी को ये बताती हैं कि हो सकता है ये कंपनी भी आने वाले टाइम पे और अच्छा बना के दे। लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर, सीएट टायर, जेके टायर, टीवीएस टायर, इस तरह के टायर से इसका इसके कंपटीटर हैं ये। तो ये कंपटीटर के सामने क्या खड़ा रहेगा, यही चीज़ होती है। तो अभी 700 करोड़ का ये शेयर है, यदि अच्छा चला तो क्या पता ये कितना पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 ईयर के आसपास 33% के आसपास था उसका, और आपका 3 ईयर के 14% के आसपास, 5 ईयर का भी कुछ आया नहीं है। जब से ये थोड़ा सा अपना काम शुरू किया तब से है। ठीक है, यदि स्ट्रेंथ कंपनी की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्थी आरओई। आरओई तो अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है पिछले 3 साल में। द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज स्टैंडर्ड 12.4। चलो, ये दो चीज़ें स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन अब लिमिटेशन यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी हैज शोन अ पुअर रिवेन्यू ग्रोथ। रिवेन्यू ग्रोथ घटी है यार पिछले 3 साल में, जो कि एक बहुत बुरी खबर है इस कंपनी के लिए। कंपनी हैज निगेटिव कैश फ्लो, निगेटिव कैश फ्लो है। द कंपनी हैज लो इबिटा। तो ये जब आप तुरंत में लिस्ट करते हो कोई कंपनी, तो यही हाल रहता है। धीरे धीरे आप थोड़ा सा समय दे देते हो, 1 आध साल का। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको खरीदना है, बेचना है, या सेल करना है, क्या करना है, और किस प्राइस पे लगभग खरीदना सही रहेगा। तो नेट सेल्स, ये सारी चीज़ आप चेक कर लें। नेट प्रॉफिट मैं चेक करता हूँ, नेट प्रॉफिट है अभी तो आपका कंटिन्यू बढ़ा है। देखो, चार पहले 77 लाख के आसपास, फिर 63 लाख, फिर 4 करोड़, फिर 13 करोड़ के आसपास इसमें नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद यदि बोरोइंग्स देखो तो बोरोइंग्स इसने 14, 15, 13, 7 बोरोइंग्स भी घटी हैं इसकी। ठीक है, ये भी चीज़ें ठीक है। और टोटल एसेट वगैरह तो आप देख ही लेना। जब नेट कैश फ्लो यदि देखें, जो सबसे ज़रूरी है, तो इसका नेट कैश फ्लो इस साल निगेटिव है। तब फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, तो मतलब आपको ये है, चलो ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है। अभी ये छोटी कंपनी, आप इसके बारे में थोड़ा सा और समझ सकते हो। ये लो प्रमोटर प्लेज प्लेज है ना, मैंने आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग दिखाई। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड एक भी नहीं है यार। 68% के आसपास शेयर होल्डर आपका ये है, प्रमोटर हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7% के आसपास, और रिटेल 20% के आसपास है, और डीआईआई 3% के आसपास। तो यदि आप इसमें देखोगे कि कितना चेंजेस हुए हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग में, तो 92 से 68 आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो ना वो बेचेगा था, डिविडेंड तो अभी कुछ है नहीं। ये इसलिए बेच रहे हैं थोड़ा बहुत, ताकि कुछ पैसे मिले तो कुछ और अच्छा ये कर सके, इसलिए तो लिस्ट किए। हाँ, इतना जरूर है कि राइजेज ऑन डेप्ट, इसका राइज हो रहा है, जो सबसे खराब चीज़ है। डेप्ट ऑन वर्सेस टुडे,
तो डिप्स हैं इसके, डिप्स तो सबसे ख़राब चीज़ है किसी के लिए। तो इनका इससे कंपैरिजन है यार एमआरएफ जैसे शेयर से, तो ये इनके लिए एक टफ फाइट है। और तो हो गया, आप सारी चीज़ें देख लेना। मैं ओवरऑल अब इसको कंसीडर करता हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख लो कि ये टॉलिंस टायर क्या है, करता क्या है, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। ये देखो, ये देखिए आप, ये टॉलिंस टायर की torrensTire.com इसकी वेबसाइट है। इसमें आके आप चेक कर सकते हैं। और सबसे नीचे आ जाइए, ये इस तरह के टायर बनाता है, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर तक। और ये देखिए, टू थ्री व्हीलर टायर एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल एग्रीकल्चर टायर ये बनाता है। तो ये इसकी पॉलिसी हो गई यार। इस तरह के टायर शायद आप देखे हो जिसमें टॉलिंस टायर लिखा हो, ये समझ लीजिए कि लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब इसके आप टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट, ट्रेड रबर, रबर का भी ये ट्रेड करता है, वो भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है। अबाउट अस इनका देख सकते हैं कि ये क्या-क्या दे रहे हैं, और कॉर्पोरेट में इनका आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो टायर्स के सेगमेंट में आप आके देखेंगे, यदि तो लाइट कमर्शियल व्हीकल के टायर हैं, इस तरह के बड़े वाले टायर, ये वाले टायर हैं, फिर ये ट्रैक्टर वगैरह के टायर भी बनाते हैं। तो ठीक है, मतलब कंपनी ये है कि ठीक कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा-सा समय लगेगा। यदि आप यहाँ पे देखो तो डीलर इनके 1200 प्लस हैं, कस्टमर्स इनके 9000 प्लस हैं, और मंथली जो टायर्स रिट्रीटेड हो रहे हैं वो 1,20,000 के आसपास हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बाकी चीज़ आप चेक कर सकते हो। ये टोलिंस रेडियल किंग, ये थोड़ा सा बड़े वाले टायर हैं हैवी व्हीकल्स के लिए। और रीट्रीटिंग प्रोडक्ट्स में आप ये सारी चीज़ें देख लो, के पास ये सारे सॉल्यूशंस हैं, टूरिंग बैग है। तो ये चीज़ें हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये टायर्स का सेगमेंट। अब यदि आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं 2 मिनट, टोलिंस टायर्स। अब इसमें आ जाइए इमेज में। इमेज में आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये टोरेंस टायर है। ये इस तरह इसकी शॉप है टोरेंस टायर की, आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरह के इसके शोरूम है, इस तरह के ये टायर्स हैं। तो अभी आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे कि इसका मार्केटिंग बढ़ रहा है, लोग मार्केट कर रहे हैं। जो हीरो हीरो होते हैं उनको ये पकड़ेंगे, उनसे एडवर्टाइजमेंट कराएंगे। ये टोरेंस टायर का इस तरह से आपको एक शोरूम टाइप का दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर, इस वीडियो में मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। तो अभी ओवरऑल यदि रिव्यू किया जाए तो यही है यार कि आपको टोरिस्ट टायर अभी नहीं खरीदना है। 183 का प्राइस हाई है इसका, अभी और डाउन होने दीजिए। और इसको कम से कम 6 महीने का टाइम दीजिए। 6 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट क्या आता है वो देखिए। और थोड़ा थोड़ा यदि अच्छा डिप में मिल जाए, लगभग 100 रुपए से नीचे आ जाए ना, तो उसको खरीदना बहुत बेहतर रहेगा। तो अभी टोरिस्ट टायर का ये रिव्यू है। यदि आप खरीद रखे हो, आपको लगता है कि हम उससे अच्छा कहीं और पैसा लगा के पैसा बना लेंगे, तो आप निकल सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हाँ, हालाँकि ये एक अच्छा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है। प्रमोटर आप अपनी होल्डिंग कितनी सेल कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितने बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ देखनी पड़ेगी ना। जिस शेयर में म्यूचुअल फंड आते हैं ना, समझो कि वो शेयर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एफएफआई तो है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन म्यूचुअल फंड होते तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो अभी इसको अपन यहीं पे थोड़ा-सा होल्ड करेंगे। यदि हाई हाई रेट पे खरीदे हो तो बेच के निकलो, वॉच लिस्ट पे रखो। यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और लोवेस्ट प्राइस पे अपन खरीदेंगे, फिर यदि अच्छी परफॉर्म करती है कंपनी तो थोड़ा थोड़ा आप देखते जाओ। तो टॉरेंट टायर का तो यदि यही रिव्यू है। थैंक यू। यदि चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। और यदि आपको किसी उस पर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट, तो हम उस वीडियो आपको स्टॉक पे वीडियो बना देंगे।